हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज डेट है 28 दिसंबर और आज के दिन भी मैं आप सभी के साथ एक आर्टिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अनअकैडमी पे अभी आप लोग के लिए चल रहे हैं ऑफर। हमारी तरफ से दोस्तों जो टॉपर हैं वो हर साल निकलते हुए आए हैं और आपके बारे में भी निकलेंगे। अभी दोस्तों बता दूं, ऑफर चल रहा है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक, आप लोग इसका फायदा जरूर उठाइएगा। ओके, और आप लोग के लिए यहाँ पे अच्छे प्राइसेस पे अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं। साथ ही 5 जनवरी से आपके रफ्तार बैच जो है, जो कि एक रिवीजन बैच है प्रीलिम्स 2023 का, उसको लॉन्च किया जा रहा है, जिसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। साथ ही आर्मर बैच जो है, उसके नए बैच भी स्टार्ट होंगे 12 जनवरी से 2023 में। तो आप लोग 2024 की तैयारी कर सकते हैं, वो भी एक साल की तैयारी बेहतरीन करवा देंगे। 0% की ईएमआई का भी आप कह सकते हैं फायदा आप लोग उठा सकते हैं, इससे आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही होगी तो यहाँ पे भी वो दिक्कतें दूर होंगी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं हर एक बात को। देखिए, हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से 2023 के अंदर चाइना, वेस्ट और G20, ये तीनों का मिक्सचर भारत के लिए अपॉर्चुनिटी और दिक्कतें पैदा कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग दोस्तों, और बहुत नया ये लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता लगेगी, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ डिस्कस किया गया है। हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कैलेंडर 2023 का भी, जिससे कि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और आप लोग और बातें समझ पाएं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है आपको, या फिर आपके पास कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पर मैं कुछ भी बातें स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक बार कैलेंडर का ओवरव्यू देना चाहता हूं कि 2023 कैसे कैसे जाने वाला है। जनवरी के अंदर दोस्तों, हमारे जो रिपब्लिक डे गेस्ट बनने वाले हैं वो बनेंगे हमारे, आप कह सकते हैं, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह एल सीसी। ओके, वो हमारे गेस्ट रहेंगे। मार्च के अंदर दोस्तों यहाँ पे सी जिनपिंग जो है वो फॉर्मली अपना 3rd टर्म जो है ऑफिस में चालू करेंगे और बनेंगे पहले चाइनीज लीडर जो कि ऐसा कर रहे हैं माओ जिडोंग के बाद। उसके बाद दोस्तों G20 की फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग भी है। अगस्त में दोस्तों पाकिस्तान के जो नेशनल असेंबली टर्म्स है ये खत्म हो रहे हैं और उसके 60 दिन के अंदर अंदर नए इलेक्शंस भी हो जाएंगे। सितंबर में दोस्तों इंडिया होस्ट करेगा 18th G20 समिट न्यू दिल्ली के अंदर, और मालदीव्स में भी इलेक्शन है। नवंबर में यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दुबई में होने वाली है, COP 28। और दोस्तों एक और बात कि जो जनरल इलेक्शन है बांग्लादेश के, वो भी पास आ रहे हैं, और इसके लिए जो शेख हसीना है ये सबसे बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं दिक्कत महसूस कर रही हैं। और इसी तरीके से हमारा जो पूरा साल है ये जाने वाला है, हमारा भी और हमारे आसपास के देशों का। लेकिन देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को, ये वाला आर्टिकल भी मैं वैसे ही लेके चलूंगा, हर एक बातें डिस्कस करेंगे, समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। कोई बात आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो एक 2 वे कम्युनिकेशन रहने वाला है। ओके, अब आराम से बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। अब कुछ दिनों में, आज आप कह सकते हैं 28 तारीख हो ही गई, 2 दिन बाद आपका 31 और फिर आपका 1 आ जाएगा। यहां चालू हो जाएगा हमारा 2023 का नया साल। लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि मतलब भारत दिक्कत ज़्यादा महसूस कर रहा है या फिर भारत को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ मौके भी हैं जो कि हमें ये साबित करने में मदद करेंगे कि भारत कितना स्ट्रांग है और कितना आप कह सकते हैं मजबूत देश है। चलिए शुरू करते हैं 2022 की स्टार्टिंग से। 2022 की दोस्तों स्टार्टिंग होती है यहाँ पे सबसे बड़ी वॉर के साथ, जो कि रही किसके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में। 24 फरवरी की बात है ये। ओके, इसके बाद दोस्तों बता दूं कि यहाँ लोगों का ये कहना है कि 1962 के बाद जैसे इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, या फिर जो कुबन मिसाइल क्राइसिस आया था, उसके बाद ये हमें चीज़ें देखने को मिली। इसको कंपेयर किया जा रहा है 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन या फिर इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान से। ओके, 1989 में दोस्तों फॉल ऑफ बर्लिन वॉल होती है, और 1991 में कोलैप्स होता है सोवियत यूनियन का। 2001 के अंदर 9/11 अटैक होता है, तालिबान का आप कह सकते हैं फॉल होता है, और आप कहते हैं 2008 में आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। 26/11 का आपका मुंबई टेरर अटैक। कितनी अनसर्टेन है ये, और कितनी ज्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिल रही है कि हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही रही है भाई। तो यहां हम इतना क्यों कहते हैं कि कोविड-19 ज्यादा दिक्कत ले आई, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स तो हमें देखने को मिलती हैं। और हमारी जो दुनिया है, आप कह सकते हैं जो हमारी वर्ल्ड है, जो अर्थ है हमारा बेसिकली, इसमें ऐसी अनसर्टेनिटीज चलती रहती हैं। ये पता लगता है हमें पिछले कुछ यहाँ पे इंसिडेंट से। लेकिन हाँ, हर बार जब भी कुछ ऐसा होता है तो हर एक देश को दिक्कतें होती हैं, और उनके जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है ये हमें देखने को भी मिलते हैं। इंडिया दोस्तों होस्ट करेगा G20 की समिट इस साल।
इंडिया ये चाहता है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बात करे, आप कह सकते हैं पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी से लेके हेल्थ स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाए उसको लेके, हमने क्या क्या सीखा है पेंडेमिक में उसको लेके, जो चैलेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में इसको लेके, प्रोटेक्शन टू ऑफ द इन्वायरमेंट, इस पे ये सब बात करेगा। और हमारा बहुत बढ़िया प्लान है, हम लोग सही तरीके से यहाँ काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस करे गए हैं 6 हार्ड रियलिटीज, और वहीं पे हमने डिस्कस करे हैं 6 चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज भी 2023 के लिए। पहले डिस्कस करते हैं उन रियलिटीज के बारे में जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर। रशियन ने इन्वेड किया रूकिया को 24 यूक्रेन को बेसिकली 24 जनवरी को, और बताया गया कि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद यहाँ पे हमें इतनी बड़ी वॉर देखने को मिली, और इसकी वजह से दुनिया भर में फूड की और एनर्जी सिक्योरिटी पे फर्क पड़ा। ग्लोबल इकोनॉमी पे दोस्तों रिसेशन की नौबत तक आ गई, और अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि न्यूक्लियर अटैक कर दें तो और भी चीजें बेकार हो जाएं। दूसरी बात आती है चाइना का एग्रेशन। आपको पता होगा भारत की तरफ तो चाइना का एग्रेशन रहता ही है, 2020 में गलवान वैली पे करा, और अब यहाँ पे आपको देखने को मिला कुछ दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन सिर्फ चाइना इंडिया पे नहीं है ऐसा, चाइना का सबसे बड़ा एग्रेशन किस पे है? ताइवान पे। इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पे अपना एग्रेशन बहुत ज्यादा दिखाता है, और ये कंटिन्यू रहने वाला है, ये अभी खत्म नहीं होगा। तो अगर हम लोग सोच रहे हो कि 2023 आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू रहने ही वाला है। और जो वॉर थी ये भी कंटिन्यू रहेगी 2023 के अंदर, क्योंकि इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अगला दोस्तों यहाँ पे जो रियलिटी है वो ये है कि हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं टेस्ट किया जा रहा है विद द वेस्ट। जैसे कि आपको पता है कि एग्रेशन हुआ चाइना पे, मतलब रशिया ने एग्रेसिव रहा है, और इंडिया ने दोस्तों टाई किया वेस्ट के साथ, है ना। कुछ यहाँ पे नई डिप्लोमेटिक टाइट रोप हमें देखने को मिली वॉशिंगटन के साथ, यूरोप के साथ, है कि नहीं, और वहां से हमें कुछ अपॉर्चुनिटी वाली बातें भी देखने को मिली थी। वहीं बात करें अगर हम लोग वॉशिंगटन के बारे में, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग रही, पर एब्सेंस है वहां पे फुल टाइम यूएस एम्बेसडर का। 2 साल से दोस्तों हमने देखा कि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं बिडेन के, ओके, और वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो हमारा जो आप कह सकते हैं एम्बेसडर नहीं है, इसकी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिक्कतें महसूस हो रही हैं कम्युनिकेशन के तौर पे, है कि नहीं। ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास इंडिया और वॉशिंगटन ने यहाँ पे आप कह सकते हैं ब्लेम है सिस्टमेटिक चैलेंजेस को लेके, ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे एम्बेसडर नहीं है यूएस का। फिर दोस्तों अगली बात आती है तालिबान का एंगेजमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने दोस्तों यहाँ पे अपना रीओपन कर दिया ऑपरेशन इंडियन एम्बेसी जो कि काबुल में है वहां पे, ओके। अब ये बहुत बात आप कह सकते हैं कि हमें देखने को मिली, जहां पे दिल्ली चालू करता है एक री एंगेजिंग, जहां पे आप कह सकते हैं वो ह्यूमैनिटेरियन को भेजेगा उसी रीजन में, फूड ग्रेन्स के लिए, आप कह सकते हैं वैक्सीन के लिए, जो भी एसेंशियल चीजें हैं उनके लिए, और उनकी मदद करेगा बेसिकली। लॉन्ग टर्म दोस्तों यहाँ पे कमिटमेंट है कुछ अफगानिस्तान के फ्यूचर प्लान को लेके, वो कैसा काम कर रहा है। यहाँ बात बोला गया है कि यूएसडी 80 बिलियन यहाँ पे डॉलर जो है वो फिर से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे, ओके, और खर्च किए भी गए पिछले 2 डिकेड में, जिससे कि हम लोग जो लाइफ से अफगान की वो ठीक कर पाएंगे। दिल्ली दोस्तों फाइनली ये चाहता है कि जो तालिबान में एज अ पॉलिटिकल एक्टर है उसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस ना हो वो लोग, और जो दिक्कतें हैं वो स्टेब्लिश ना हो जाए तालिबान के अंदर। इंडिया की तरफ से आप कह सकते हैं थोड़ा सा हाथ ज़्यादा लगाया जा रहा है। फिर बात आती है पाकिस्तान का टर्मोइल। पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली जो दिक्कतें हैं वो तो आएगी ही आएगी। और अभी पता है आपको रिसेंटली कुछ दिन पहले भी यहाँ पे जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन पे भी आप कह सकते हैं जो थे प्राइम मिनिस्टर उन पे भी गोली चला दी गई। तो वहाँ की सिक्योरिटी पे आप मान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और अभी हमारे पास आप कह सकते हैं ये प्रॉब्लम आती ही जाएंगी अगले साल में, तो 2023 के अंदर भी। और दोस्तों ये तो आप कह सकते हैं होल बात होगी पाकिस्तान की, पर हमारे जो और भी जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इन पे भी प्रॉब्लम आ रही है। श्रीलंका पे तो आपको पता है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चलता ही रहा पूरे भर, वहाँ पे बहुत दिक्कत आई। ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पे एड चाहिए थी, वहाँ पे फ्यूल, मेडिसिन, बहुत कुछ चाहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आ गई। कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर, चाइना की तरफ से, ओके, सब तरफ से आप कह सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। और फिर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में भी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिली, वहाँ पे लोग की विजिट्स आए, असिस्टेंस वहाँ पे रही मिलिट्री जुंटा वाली, जुंटा के आपने ये नाम जरूर सुने होंगे 2022 में, ये मैंने भी कवर किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा की इम्पैक्ट पड़ा उन लोगों पे जो कि रिफ्यूजीज हैं फ्रॉम म्यांमार। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, और ये सब होगा, ये आप कह सकते हैं ये अभी तो है, ये 2023 में भी रहने वाला है, ये समझने वाली बात है, ओके। अब डिस्कस करते हैं चैलेंजेस और नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में। पहली अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस आप मान सकते हैं कि ये है हमारे पास चाइना के साथ डीलिंग की। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे क्लैश हुआ, है कि नहीं। लद्दाख से दोस्त बॉर्डर सेक्टर कनेक्ट है,
विद इंडिया लगभग 3500 किलोमीटर का। आप मान सकते हैं बहुत बड़ा ये डिस्टेंस है। हमारा ये काम है कि हम लोग जाएं, उनसे बातचीत करें और जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी इनकी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करें। हमारी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम तो कभी लड़ते ही नहीं है। तो इनकी जो प्रॉब्लम आ रही है इसे हम लोग दूर करें। हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट बैठाने पड़ेंगे न्यू दिल्ली में, जहाँ पे हम लोग चाइना के जो भी आप कह सकते हैं काम है उन पे काम कर सकें और जो भी आपके दिक्कतें हैं चाइना की उसे दूर कर सकें। और ये हम करेंगे और ये बहुत बड़ी बात रहने वाली है। चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं? ये रहने वाला है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चेंज नहीं हुआ, प्रेसिडेंट चेंज नहीं हुआ, रहेगा वही, तो दिमाग भी वही रहेगा और काम भी वैसे ही करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं, है कि नहीं? ये बातें हमें पता लगती हैं। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स दोस्तों वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम है उससे हमें लड़ना पड़ेगा और आप कह सकते हैं हमें जो अपना ईस्टर्न लद्दाख वाला सेक्टर है उसको यहाँ पे दोबारा से सही तरीके से संभालना पड़ेगा। 2020 के बाद हमें ये तीसरा साल हो जाएगा जहां पे हमें ये काम करना ही पड़ेगा। अगले दोस्तों अपॉर्चुनिटी आती है रशिया के साथ। रशिया कैसे? पता है आपको, यहाँ पे रशिया ने भी दिखाया कि आखिर इंडिया के स्ट्रेटेजिक जो कैलकुलस है कितनी इंपॉर्टेंट है आप किसने रशिया के लिए, और चाइना के अगेंस्ट में कितना हम लोग काम आ सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और रशिया के लिए भी। मॉस्को दोस्तों यहाँ पे उसे बहुत अच्छा साथी चाहिए और हमसे बड़ा साथी उनके लिए कोई हो नहीं सकता, है कि नहीं? दिल्ली के दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट बीजिंग है और आप कह सकते हैं जो बिगेस्ट वरी है वो भी वही है हमारे लिए। हमारे लिए सबसे बड़ी जो वरिंग है वो कौन सी है हमारी? किसके साथ है? चाइना के साथ है। ओके, फिर दोस्तों बात आती है यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगा मैं बेसिकली कि जो G20 है वो भी एक ग्लोबल स्टेज बनते हुए दिखाई देता है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे लिए आप कह सकते हैं बहुत बड़ी ये मौका, मतलब हमारा बहुत बड़ा ये मौका है जहाँ पे हम G20 जैसे ग्लोबल स्टेज का मौका उठा रहे होंगे। और G20 के दोस्तों इलेक्शन भी हैं 2024 के अंदर, उसका भी फायदा होगा हमें। न्यू दिल्ली दोस्तों ऑलरेडी इस पोजीशन में है कि वो इस टाइम पे जो वॉइस है साउथ ग्लोबल की उसको उठाने की बात कर रही है। वहाँ पे जो डेवलपिंग या फिर लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज देने की बात चल रही है, जो कि किसके मन में है? दिल्ली, मतलब कि भारत देश के मन में है। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे आप कह सकते हैं टाई अप कर लिया विद वेस्ट। इसका मतलब इंडिया जो है वो चीप ऑयल खरीद रहा है और आप कह सकते हैं उसने ज्वाइन नहीं किया जो वेस्ट ने आप कह सकते हैं सैमसंग लगाए थे रशिया पे उस पर, क्योंकि यहाँ बोला गया था जैसे ही रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को उसके बाद दिक्कत ये हुई कि ये बोला गया कि मतलब कि आप लोग जितने भी दुनिया की कंट्रीज हैं वो नहीं खरीदेंगी ऑयल रशिया से, लेकिन इंडिया खरीद रहा था और हमने फायदा उठाया था इसका। और हमने कहा था भाई देखिए हमारा सामान है, जहाँ हमें सस्ता मिलेगा हम खरीदेंगे, जहाँ महंगा मिलेगा हम वहाँ से नहीं खरीदेंगे। सिंपल चीज़ है, हमारी जनता पहले नंबर पे है। फिर दोस्तों कुछ चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेगी हमारे नेबरहुड से। श्रीलंका जैसी जगहों पे जहाँ पे फाइनेंशियल पॉलिटिकल अटेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है, वहाँ पे दिक्कतें पहले भी आई हैं और इंडिया जो है सपोर्ट में रहता है बेसिकली, और उनके साथ सपोर्ट में रहा भी है कई सालों तक, अभी भी रहेगा। बांग्लादेश दोस्तों इलेक्शन मोड में रहने वाला है 2023 के अंदर, वहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती हैं और हो सकता है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो पोल हो रहे हैं वहाँ पे वो जनवरी 2024 तक चले और इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो शेख हसीना की यहाँ पे आप पूरा जो सत्ता चल रही है उस पर फर्क पड़ेगा इसका। नेपाल ने दोस्तों विटनेस किया एक ड्रामेटिक टर्न अपने पूरे उसमें, क्योंकि इस बार यहाँ पे रेबल टर्न आया उनके पॉलिटिशियन जो पुष्पा कमल दहन है उनके तौर पे, जो कि वहाँ के बन गए कौन? प्राइम मिनिस्टर बन गए। पहले कौन थे? केपी ओली, और केपी ओली से हमारा जो संबंध थे वो काफी अच्छे थे। अब जो नए वाले आए शायद इनसे कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। एंड दोस्तों लास्ट में आती है बात, एक चैलेंज मानिए या फिर आप मानिए इसको अपॉर्चुनिटी, पर पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के टाइम पे भी इलेक्शन रहने वाले हैं और आपको पता होगा बेसिकली कि जिस तरीके से अभी अटैक कर दिया गया ओके पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि भाई कितना खतरनाक बन सकता है वो। और हो सकता है कि शायद आगे आके या फिर हमें आगे आप इतने कुछ दिनों के अंदर जो नए सिविलियन गवर्नमेंट है या फिर आर्मी चीफ जो है वो कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड भारत को लेकर बदलें, पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी, कुछ भी हो सकता है, ये हम बता नहीं सकते हैं। इंडिया के पास अभी होस्ट है G20 समिट का 2023 के अंदर, हो सकता है कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमी यहाँ पे आप कह सकते हैं डिप्लोमेसी के साथ अपना काम करें, और हो सकता है कि शायद हम कहीं ना कहीं जो चाइना है इसकी मतलब जो पाकिस्तान इसकी मदद भी कर दे। ओके, फॉर्मर इंडियन फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं विजय गोखले साहब, उन्होंने भी इस बारे में बताया हमें और ये बोला कि इंडिया के पास चैलेंजेस है ओके, और जिसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा जिस बुक का नाम है स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इंडिया इन 2030। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। और मैं भी वैसे आप लोग के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ कि हम लोग हर मंथ में एक वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे पूरे मंथ की इंपॉर्टेंट बुक। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखूंगा मैं, मान लीजिए, क्योंकि 5 आपके साथ बुक ही आती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर मैं चाहूँगा 3-4 महीने की एक साथ एक क्वार्टर की वीडियो आपको मैं देता रहूँ।
बताइए कैसा रहेगा ये आइडिया। लेकिन अब तक तो यही चल रहा है कि हम लोग ने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो चाइना है और जो पाकिस्तान है इनके बीच का रिलेशन, हमारा और चाइना के साथ रिलेशन, हमारा पाकिस्तान के क्या क्या साथ रिलेशन है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा और हमें काफ़ी कुछ समझ में भी आता है। ओके, यही था दोस्तों पूरा आर्टिकल। आई होप कि आपको इस आर्टिकल से कुछ चीज़ समझ में आई होंगी, आपके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और किस तरीके से बताया जा रहा है कि 2023 जो है वो इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं क्रूशियल रहने वाला है भारत के लिए भी और भारत के पड़ोसियों के लिए भी। ओके, आई होप कि आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है आप लोग के पास हमारे लिए तो उसको बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।